हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू द ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑफ एसवी एकेडमी। आज का जो हमारा वीडियो है 7th क्लास के लिए सब्जेक्ट सोशल साइंस पॉलिटिकल साइंस चैप्टर नंबर 3 हाउ द गवर्नमेंट वर्क, गवर्नमेंट कैसे वर्क करती है। प्रीवियस वीडियो में हमने पढ़ा था कि जो एमएलए जो होते हैं उनका क्या रोल होता है, एमएलए कैसे सिलेक्ट होते हैं, एमएलए होते कौन है। एमएलए जो होते हैं विधानसभा के अध्यक्ष होते हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली के अध्यक्ष होते हैं। उनके पास में पावर होती है कि वो चीफ मिनिस्टर्स को सिलेक्ट करते हैं, अपने डायरेक्टली वोट करते हैं एमएलए को, जिसके थ्रू वो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली के पार्ट बनते हैं। उसके बाद में उनके द्वारा चीफ मिनिस्टर को सिलेक्ट किया जाता है, राज्यसभा के मेंबर को सिलेक्ट करते हैं, लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर्स को वो सिलेक्ट करते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे कि एमएलए जो है उनके बारे में पढ़ेंगे कि क्या क्या एमएलए हैं, उनके रोल है, किस तरह से वो वर्क करते हैं। देखिए, इन माई कॉन्स्टिट्यूएंसी ऑफ अखंड गाँव ड्यूरिंग द लास्ट 3 वीक्स देर वर 15 डेथ बिकॉज ऑफ डायरिया। वहाँ पे 3 वीक से क्या है बात करते हैं तो 15 डेथ हो चुके हैं डायरिया की वजह से। आई थिंक इट्स सेम दैट दिस गवर्नमेंट हैज़ नॉट बीन एबल टू चेक द सिचुएशन ऑफ ए सिंपल प्रॉब्लम लाइक डायरिया वाइल प्रोक्लेमिंग इटसेल्फ टू बी चैम्पियन ऑफ द टेक्नोलॉजी। मीन्स देखो, जब भी गवर्नमेंट बनती है उससे पहले जब वो वोट मांगती है तो वो हमेशा यही कहती है कि हम बहुत कुछ कर देंगे आपके लिए, बहुत सारे मैनिफेस्टो लेकर आए हैं, ये आपके लिए लेकर आए हैं। बट वो कह रहे हैं कि ये बहुत ही शेम की बात है हमारे लिए कि एक सिंपल सी डायरिया जैसी सिचुएशन को भी वो टैकल नहीं कर पा रहे हैं। डायरिया जैसी सिचुएशन में भी क्या है 15 लोगों की डेथ हो गई और वो प्रोक्लेम करते हैं कि वो चैम्पियन है टेक्नोलॉजी के। तो आई वुड कॉल द अटेंशन ऑफ द मिनिस्टर इन चार्ज ऑफ हेल्थ टू टेक इमीडिएट मेजर टू कंट्रोल द सिचुएशन। तो यानी कि इस सिचुएशन को जल्दी से कंट्रोल किया जाए। जो मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट है, जो एमएलए हैं, वो वहाँ पे सुविधा है वो लेके आए। तो ये रोल है। सेकंड है, माई क्वेश्चन इज वाई गवर्नमेंट हॉस्पिटल इन सच ए बैड सिचुएशन। गवर्नमेंट हॉस्पिटल है वो इतनी बुरी सिचुएशन में क्यों है। वाई द गवर्नमेंट नॉट अपॉइंटिंग प्रॉपर डॉक्टर्स एंड अदर्स मेडिकल स्टाफ इन द डिस्ट्रिक्ट के अंदर क्यों मेडिकल डॉक्टर्स या प्रॉपर जो है अपॉइंटमेंट या प्रॉपर जो डॉक्टर्स है वो क्यों नहीं अवेलेबल करवाती है। आई वुड ऑल्सो लाइक टू नो हाउ द गवर्नमेंट प्लान टू डील विद द सिचुएशन। किस तरह से गवर्नमेंट के प्लान है कि सिचुएशन से वो डील कर सकते हैं। which is affected a large number of people and it also spreading, this is an epidemic। ये एक एपिडेमिक है। देखिए, एपिडेमिक आपको पता है कि एक ऐसी बीमारी जो एक कंट्री के अंदर फैल जाती है, एक लार्ज एरिया में, उसे एपिडेमिक कहते हैं। और आपको जो कोरोना वायरस है उसको पेंडेमिक कहा गया क्योंकि पूरे वर्ल्ड में वो थ्रू आउट द वर्ल्ड फैली हुई है। अब देखिए एमएलए थर्ड, द कॉन्स्टिट्यूंसी ऑफ ए टॉल पट्टी टू हैज़ ए सीरियस शॉर्टेज ऑफ वाटर। वहाँ पे पानी की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। वीमेन ट्रैवल अप टू 3 to 4 किलोमीटर टू कलेक्ट वाटर। वाटर कलेक्ट करने के लिए 3 से 4 किलोमीटर पैदल चलती हैं। हाउ मेनी टैंकर्स हैव बीन पुट इन टू सर्विस टू सप्लाई वाटर। कितने टैंकर है वो जो रखे गए हैं सर्विस के लिए, सप्लाई के लिए। हाउ मेनी वेल्स एंड द पॉन्ड्स हैव बीन क्लीन एंड द डिसइंफेक्टेड। कितने यानी कि वेल्स और पॉन्ड है वो क्या है डिसइंफेक्टेड है, मतलब कि उनके साथ में कोई भी यानी कि गंदगी नहीं है। एमएलए फोर्थ जो है उनके लिए देखिए, आई थिंक माई कलीग्स आर एग्जैगरेटिंग द प्रॉब्लम, मतलब उसको यानी कि बढ़ा चढ़ा कर बता रहे हैं। द गवर्नमेंट हैज़ टेकन स्टेप्स टू कंट्रोल द सिचुएशन। और सिचुएशन को कंट्रोल करने के स्टेप्स भी ट्राई कर रहे हैं। वाटर टैंकर्स हैव बीन पुट इनटू सर्विस। वाटर टैंकर लगाए गए हैं। ORS पैकेट दिए जा रहे हैं लोगों को। द गवर्नमेंट इज़ डूइंग एवरीथिंग पॉसिबल टू हेल्प पीपल। लोगों को हेल्प की जा रही है कि कुछ ना कुछ करें ज़रूर। एमएलए फिफ्थ, वी हैव वेरी पुअर फैसिलिटी इन आवर हॉस्पिटल्स। हमारे हॉस्पिटल में बहुत ही बुरी कंडीशन है। देयर आर हॉस्पिटल दैट डू नॉट हैव ए डॉक्टर। उनके वहाँ पे डॉक्टर नहीं है। एंड नो मेडिकल स्टाफ हैज़ बीन अपॉइंटेड फॉर द लास्ट फ्यू ईयर्स इन अनदर हॉस्पिटल। द डॉक्टर हैज़ गॉन ऑन ए लॉन्ग लीव। लंबे छुट्टी पर गए हुए हैं। दिस इज ए शेम, बहुत ही बुरी बात है। आई थिंक द सिचुएशन इज गोइंग फ्रॉम बैड टू वर्स, मतलब एक बेड से जाने के बाद में अच्छी कंडीशन से बुरी कंडीशन एकदम आ जाती है। हाउ आर वी गोइंग टू इंश्योर दैट ORS पैकेट रीच ऑल फैमिली इन द अफेक्टेड एरियाज। क्या ORS के पैकेट जो हैं वो प्रत्येक फैमिली तक पहुंच पाए हैं? क्या ये बिल्कुल इंश्योर हो आप जो यानी कि गवर्नमेंट जो रूल रेगुलेशन चलाती है वो। एमएलए 6, द ओपोजिशन मेंबर आर अननेसेसरली ब्लेमिंग द गवर्नमेंट। जो मेंबर होते हैं ओपोजिशन में वो हमेशा बिना किसी मतलब के ब्लेम करते हैं जो गवर्नमेंट जो पावर में होती है। द प्रीवियस गवर्नमेंट डिड नॉट पे अटेंशन टू सैनिटेशन। सैनिटेशन यानी कि साफ़ सफाई जिसको सैनिटाइजेशन कहते हैं, उसके लिए पहले तो कोई कदम उठाया ही नहीं गवर्नमेंट ने। वी हैव नाउ टेकन अप ए ड्राइव टू क्लियर द गार्बेज दैट हैज़ बीन लेइंग अराउंड फॉर ईयर्स। जो इतने टाइम से गार्बेज इकट्ठा हुआ है उसके बारे में हम बात करें तो ये प्रॉब्लम जो है
पहले वाली गवर्नमेंट ने क्यों नहीं समझी? कैन यू आइडेंटिफाई द एमएलए ऑफ द रूलिंग पार्टी दैट एंड द ओपोजिशन इन द इलस्ट्रेशन? क्या आप समझ सकते हो कि एमएलए जो रूलिंग पार्टी में होता है, जो ओपोजिशन पार्टी में, उनका क्या मेन मोटो होता है? कलर द रूलिंग पार्टी इन द अदर कलर ऑफ द ओपोजिशन इन अनदर। मतलब एक तरफ तो रूलिंग पार्टी होती है, एक तरफ दूसरी पार्टी होती है। रूलिंग पार्टी अपना काम कर रही होती है, ओपोजिशन पार्टी उस पर ब्लेम लगाने के लिए रहती है क्योंकि वापस से वो पावर में आना चाहती है। तो इन द अर्लियर सेक्शन यू हैव रीड अबाउट ए डिबेट इन द लेजिस्लेटिव असेंबली। आपने लेजिस्लेटिव असेंबली की डिबेट के बारे में पढ़ा। द मेंबर्स वर डिबेटिंग द एक्शन टेकन और नॉन टेकन बाय द गवर्नमेंट, जो उनसे लिए जाते हैं नहीं लिए जाते हैं। दिस इज बिकॉज एमएलए आर टुगेदर रिस्पॉन्सिबल फॉर द वर्क ऑफ द गवर्नमेंट, क्योंकि जो एमएलए जो होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं हमारे गवर्नमेंट के लिए वर्क करने के लिए। इन कॉमन यूजेज ऑफ द वर्ड गवर्नमेंट रेफर टू गवर्नमेंट डिपार्टमेंट एंड वेरियस मिनिस्टर्स हु हेड दैम, जो उनको हेड करते हैं। द ओवरऑल हेड is the chief minister, more correctly this is called the executive part of the government, इसे executive part कहा जाता है गवर्नमेंट का। all the MLAs who gather together यानी कि assemble होते हैं in the legislative assembly are called the legislature, उनको legislature कहा जाता है। they are the ones who authorize and supervise their work, अपने वर्क को करते हैं। as we saw in the earlier section it is from among them that the head of the executive और द चीफ मिनिस्टर इज फॉर्म, उसके द्वारा फिर चीफ जस्टिस बनाए जाते हैं। एग्जीक्यूटिव का पार्ट गवर्नर भी होता है और चीफ मिनिस्टर भी होता है। उसके बाद में एमएलए द्वारा मिलके वो जो गवर्नमेंट के अंदर क्या है नए पर्सन है वो सेलेक्ट किए जाते हैं। उसके बाद देखिए क्वेश्चन पूछे गए हैं, व्हाट वर द मेन आर्ग्यूमेंट पुट फॉरवर्ड बाय एमएलएज हु थॉट दैट द गवर्नमेंट वाज नॉट टेकिंग द सिचुएशन इन ए सीरियस मैनर? क्या क्या जो मेन आर्ग्यूमेंट है वो किए जाते हैं डिफरेंट एमएलए द्वारा, क्या क्या थॉट है वो दिए जाते हैं सिचुएशन में जब सीरियस मैनर में प्रॉब्लम आ रही हो, जो नहीं लिए जाते। जैसे देखो कुछ एमएलए होते हैं बहुत अच्छे होते हैं, अच्छे से काम कर रहे होते हैं, कुछ एमएलए जो है बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते हैं, वो अपने काम से काम रखते हैं। इफ़ यू वर द हेल्थ मिनिस्टर, अगर आप हेल्थ मिनिस्टर होते, हाउ वुड यू रिस्पॉन्ड द अबाउट डिस्कशन, आप कैसे रिस्पॉन्ड करते? देखिए मैं भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल के अंदर बहुत सारे अच्छी फैसिलिटी प्रोवाइड करवाता, जो डॉक्टर उनको लंबे टाइम तक छुट्टियां ना देगी, उनके वहाँ पे जैसे डायरिया से 15 लोगों की डेथ हो गई थी, वहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, तो बहुत ही एक प्रकार से एपिडेमिक माना जाएगा उसको। और वहाँ पे उस प्रॉब्लम का सिचुएशन करने के लिए, सिचुएशन का सोल्यूशन करने के लिए ऐसी प्रॉब्लम का तो हम कुछ ना कुछ ज़रूर करेंगे। डू यू थिंक द अबाउट डिबेट वुड हैव बी यूजफुल इन सम वेज, हाउ डिस्कस? क्या तुम कहते हो जो डिबेट है क्या वो यूजफुल हो सकती है कुछ वेज में? इन द वर्किंग ऑफ द गवर्नमेंट एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन बीइंग एन एमएलए एंड एमएलए हु इज ऑल्सो ए मिनिस्टर। जो ऐसे एमएलए जो मिनिस्टर भी है, मतलब कि आपको पता है काउंसिलर मिनिस्टर के पार्ट बन जाते हैं, स्टेट काउंसिलर मिनिस्टर के, उनको भी काम करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। वर्किंग ऑफ द गवर्नमेंट, द लेजिस्लेटिव असेंबली इज नॉट द ओनली प्लेस वेयर ओपिनियंस आर एक्सप्रेस अबाउट द वर्क ऑफ द गवर्नमेंट and action is demanded. You will find newspaper, TV channels and other organizations regularly talking about the government in a democracy. There are various ways through which people express their view and also take an action. Let us look at one such way. मतलब ऐसे बहुत सारे लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर प्लेस है जहाँ पे अपने ओपिनियन रखे जाते हैं। टीवी चैनल पे ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, रेगुलरली टॉक होती है उनके बीच में कि क्या क्या वर्क है वो किए जा रहे हैं, अपने व्यू एक्सप्रेस करते हैं वो। Soon after the discussion in the assembly, there were a press conference organized by the health minister. Health minister द्वारा press conference जो है आयोजित की गई थी। Large number of people from different newspaper were present. वहाँ पे अलग अलग न्यूज़पेपर से अलग अलग बंदे आए हुए थे। The minister and the some government officer were also present. वहाँ पे थे। The minister explained the steps of the government has taken. मिनिस्टर ने बताया कि गवर्नमेंट क्या क्या स्टेप्स है वो लेने वाली है। Explain the steps of the government had taken. क्या क्या उन्होंने स्टेप लिए थे। रिपोर्टर्स आस्क मैनी क्वेश्चन एट द मीटिंग में बहुत सारे क्वेश्चन रिपोर्टर्स ने पूछे न्यूज़पेपर से रिलेटेड। द फॉलोइंग पेज हैज़ वन सच रिपोर्ट, उन्होंने अपनी सच एक रिपोर्ट जारी की। ड्यूरिंग द नेक्स्ट वीक द चीफ मिनिस्टर एंड द मिनिस्टर ऑफ द हेल्थ विजिटेड पतलामपुर डिस्ट्रिक्ट। दे वेंट टू विजिट द फैमिली हु हैड लॉस्ट देयर रिलेटिव एंड ऑल्सो विजिट पीपल इन द हॉस्पिटल। मतलब इसके बाद में वहाँ पे लोग पहुँचे, उनके बारे में पूछा। द गवर्नमेंट अनाउंस ए कंपेंसेशन फॉर दीज फैमिली, जो उनके लिए यानी कि एक पैसे वगैरह मुहैया करवाए जो उनके नुकसान हुए थे। द चीफ मिनिस्टर ऑल्सो सेड दैट ही थॉट द प्रॉब्लम वॉज नॉट ओनली वन ऑफ सैनिटाइजेशन या सैनिटेशन बट ऑल्सो ए लैक ऑफ द क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, ये पानी साफ़ ना होने की वजह से भी हुआ है। तो ये प्रॉब्लम उन्होंने बताई, इस वजह से उन्होंने तो सोल्यूशन करने की भी बातें कही। ही सेड द हाई लेवल इंक्वायरी कमेटी विल बी
asked to look into the needs of the district to provide sanitation facility and would request the minister for public work to take care of the needs of the proper water supply in the region। उस रीजन के अंदर अच्छे से प्रॉपर वाटर सप्लाई वो दी जाए। देखिए गवर्नमेंट स्मेल्स द गार्बेज, चीफ मिनिस्टर प्रोमिस फंड्स टू वर्क फॉर वर्क, उन्होंने फंड देने की बात की। देखो पतलामपुर की बात करें रवि आहूजा, ड्यूरिंग द लास्ट फ्यू वीक्स देयर हैव बीन मैनी डेथ्स इन सम डिस्ट्रिक्ट ऑफ द स्टेट, हमारे स्टेट में बहुत सारी डेथ हुई। देयर हैज़ बीन स्ट्रॉन्ग रिएक्शन दैट द गवर्नमेंट हैज़ नॉट टेकन द सीरियसली नहीं लिया गया उसको। तो हेल्थ मिनिस्टर ने एक्सप्लेन किया टुडे एक्सप्रेस कॉन्फ्रेंस दैट इज गवर्नमेंट हैज़ आस्क्ड ऑल द कलेक्टर दैट द चीफ मेडिकल ऑफिसर्स टू टेक अर्जेंट मेजर्स। अब वो जब वो मीटिंग ली गई तो बहुत जल्दी से एक्शन लिया गया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम ये थी कि ड्रिंकिंग वाटर था का पीने का पानी साफ़ नहीं था। द मिनिस्टर सेड दैट दे इंटेंड टू सप्लाई ड्रिंकिंग वाटर टू एवरी विलेज थ्रू टैंकर ट्रक्स के थ्रू पानी पहुंचाया जाएगा। द चीफ मिनिस्टर हैज़ प्रोमिस फंड फॉर द वर्क के लिए फ़ंड भी देंगे। दे ऑल्सो प्लान टू स्टार्ट ए कैंपेन टू इन्फॉर्म पीपल अबाउट द स्टेप्स दैट कैन बी टेकन टू प्रिवेंट डायरिया उससे ख़त्म हो सके, रोका जा सके। वैन ए रिपोर्टर आस्क हिम टू व्हाट स्टेप आर बीइंग टेकन टू सी व्हाट गार्बेज हैज़ बीन लेइंग अराउंड द मंथ इज क्विकली कलेक्टेड, उन्होंने पूछा कैसे इसको आप कलेक्ट करोगे जो इतने टाइम से पड़ा हुआ है। तो द चीफ मिनिस्टर सेड दैट ही वुड लुक इनटू दिस, इसके लिए वो देखेंगे और किस तरह से उसका सोल्यूशन निकलता है उसका ट्राई भी करेंगे। राइट टू मेजर दैट द गवर्नमेंट अंडरटुक फॉर कंट्रोलिंग डायरिया, क्या क्या मेजर्स तो जो बताए हैं जिनसे डायरिया कंट्रोल हो सकता है। व्हाट इज द पर्पज ऑफ ए प्रेस कॉन्फ्रेंस, प्रेस कॉन्फ्रेंस का क्या पर्पज था। हाउ डज द प्रेस कॉन्फ्रेंस हेल्प यू टू गेट इन्फॉर्मेशन ऑन व्हाट द गवर्नमेंट इज डूइंग। बिल्कुल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है उससे पता लगता है कि गवर्नमेंट क्या क्या स्टेप्स उठा रही है, क्या क्या वर्क कर रही है जिससे हमारे देश को फ़ायदा हो सकता है। ये सारी चीज़ें जो है प्रॉपर मैनेजमेंट जो है होना चाहिए जिससे जनता को भी पता लगे और लोगों को भी पता लगे और गवर्नमेंट भी रिस्पॉन्सिबल बने कि उनकी इंसल्ट हो सकती है या उनकी छवि ख़राब हो सकती है तो वो जनता के वेलफेयर में वर्क करते हैं। बिकॉज जो गवर्नमेंट है वो वेलफेयर के लिए ही चुनी जाती है। एज यू सो अबव द पीपल इन द पावर लाइक द चीफ मिनिस्टर एंड द मिनिस्टर हैव टू टेकन एक्शन, दे डू सो through various departments like the public work department, the agriculture department, the health department, the education department and so on. They also have to answer question are they asked in the legislative assembly के अंदर जो पूछा गया था उनके आंसर भी देने थे। and convince people asking to question that proper steps are being taken, उनसे बोला भी गया था कि ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएं जिससे हम प्रॉपर स्टेप्स भी ले सकते हैं ताकि हमें बेनिफिट मिले और हम क्या है आपके वेलफेयर के लिए काम कर सके। एट द सेम टाइम द न्यूज़पेपर एंड द मीडिया वाइडली डिस्कस द इशू दैट द गवर्नमेंट हैज़ टू रिस्पॉन्ड फॉर एग्जाम्पल बाई होल्डिंग द प्रेस कॉन्फ्रेंस। जैसे प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई थी प्रेस कॉन्फ्रेंस के थ्रू क्या बहुत सारे प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन है वो इजीली निकल पाया था। तो जो गवर्नमेंट है वो स्टेप्स लेगी तभी लेगी जब एक पर्सन है, एवरी पर्सन और प्रत्येक इंडिविजुअल है वो भी अवेयर होगा। अगर वो अवेयर नहीं होगा तो कोई भी स्टेप्स है वो नहीं लिए जा सकते हैं। तो हमें अच्छे स्टेप्स लेने के लिए गवर्नमेंट को भी रिस्पॉन्सिबल बनाना होगा। गवर्नमेंट जैसे वर्क करती है तो गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एमएलए किस तरह से वर्क कर रहे हैं, हेल्थ मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट किस तरह से वर्क कर रहा है, क्या गवर्नमेंट हॉस्पिटल में वो फैसिलिटी प्रोवाइडेड है जो फैसिलिटी होनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें इनका आंसर अपने पास होना चाहिए, अदरवाइज प्रॉब्लम है वो क्रिएट हो सकती है। सो दैट्स इट फ्रॉम द वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम इस वीडियो को जो चैप्टर है इसको कंटिन्यूसली रखेंगे। थैंक यू।